नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jet-Koreans, we are the Jet-Koreans, we are the Jet. We have wings, we can. आजमगढ़ जिले में शुक्रवार को आई जांच रिपोर्ट में 17 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि शुक्रवार को आई जांच रिपोर्ट में 17 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएमओ डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि जिले में अब तक कुल 17,946 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें से 17,678 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 228 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। इस समय जिले में 40 सक्रिय मरीज हैं। एक कोरोना संक्रमित मरीज अन्य जिले के होने के नाते स्थानांतरित कर दिया गया है। आजमगढ़ शहर के हर्रा की चुंगी स्थित शुभम मैरिज हॉल से सपा ने निकाला जनाक्रोश पदयात्रा। सपा सरकार बनाने का लिया संकल्प। बता दें कि इन दिनों समाजवादी पार्टी पदयात्रा के माध्यम से लोगों के बीच जाकर सपा की नीतियों को पहुंचाने का काम कर रही है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सपा की इस पदयात्रा के माध्यम से भाजपा के खिलाफ जनाक्रोश जता रही है। इसी कड़ी में सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव के नेतृत्व में सदर विधानसभा क्षेत्र के शहर में जुलूस निकाला गया, जो हर्रा की चुंगी स्थित शुभम मैरिज हॉल से शुरू होकर मुकेरीगंज तक या पुरानी कोतवाली चौक मातवरगंज होते हुए शहर के अन्य मोहल्लों में भ्रमण किया। इस दौरान सदर विधानसभा के सपा विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कहा कि जिले में जो भी विकास के कार्य हुए हैं वह समाजवादी पार्टी की देन है। सपा सरकार में ही विकास कार्य हुए। भाजपा सरकार सिर्फ सपा के किए गए कार्यों का लोकार्पण व फीता काटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विजय रथ यात्रा के दौरान लोगों का भारी जन समर्थन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिला है। इस बार सभी ने संकल्प लिया है कि भाजपा को गद्दी से हटाएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। आप मेडिकल कॉलेज बना सपा की सरकार में, आपके छठिया की चीनी मिल बनी वो उनकी देन है। पूर्वांचल जो एक्सप्रेसवे बना है ये आज उसका शिलान्यास भी हो गया था, पैसा भी पूरा उन्होंने दे दिया था, कंपनी भी आ गई थी। जब सरकार बदल गई तो इन्होंने आज उसको 5 साल में भी पूरा नहीं कर पाए। अब गुणवत्ता में कमी है। आगरा लखनऊ चले जाइए एक्सप्रेसवे पर, अब पूर्वांचल पर चले जाइए, देखिएगा कि कितना अंतर है। और उद्घाटन वो कर रहे हैं। एक दिन माननीय अखिलेश यादव जी ने रथ गाजीपुर से लेकर के आजमगढ़ होके गए थे। आपके सुल्तानपुर होते मैं सुल्तानपुर तक गया था। सुल्तानपुर के बाद वो गए भोर में 5 बजे लखनऊ पहुँचे। जन सैलाब बड़ा था। सभी लोग माता बहनें सभी लोग रोडों पर आकर के और माननीय अखिलेश यादव जी का स्वागत कर रहे थे और नारा लगा रहे थे कि अब की बार भाजपा को हटाएंगे और सपा को लाने का काम करेंगे, माननीय अखिलेश मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। बता दें कि आजमगढ़ के वार्षिक चुनाव सत्र 2021-22 में विजयी पदाधिकारियों और कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सह अध्यक्ष जय नारायण पांडे, निर्वाचित अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह व मंत्री अजय कुमार सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों व कार्यकारिणी सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान अधिवक्ताओं ने नई कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों व सदस्यों को माला पहनाकर स्वागत किया। बार एसोसिएशन के मंत्री अजय कुमार सिंह ने कहा कि उनकी प्राथमिकता में बार के मान सम्मान की सुरक्षा करते हुए दूर दराज से आए वादकारियों को न्याय दिलाना होगा। मेरी प्राथमिकता अधिवक्ताओं के मान सम्मान की सुरक्षा, बार एसोसिएशन के मान सम्मान की सुरक्षा और साथ ही साथ
जो हमारे बादकारी गांव से आते हैं, जो आखिरी पायदान पर खड़े हुए लोग हैं, उनको हम न्याय कैसे दिला सकें, यह हमारी प्राथमिकता होगी। आजमगढ़ जिले में टेट पास अभ्यर्थियों ने जुलूस निकाल किया प्रदर्शन, सीएम से शिक्षक भर्ती निकालने को लेकर सौंपा ज्ञापन। बता दें कि जिले में टेट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी शिक्षक नहीं बन पाए अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को शहर के कलेक्ट्रेट एरिया में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अपनी मांगों के समर्थन में अभ्यर्थियों ने जमकर नारेबाजी की। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने बताया कि पिछले कई साल से वे टेट परीक्षा पास कर बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भी बड़े पैमाने पर जगह खाली है, लेकिन सरकार शिक्षक भर्ती नहीं निकाल रही है। मांग करते हैं कि आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द जारी करे। खुद सुनिए टेट पास अभ्यर्थी ने क्या कहा। आज हम लोग शिक्षक भर्ती के लिए 97,000 शिक्षक भर्ती के लिए ज्ञापन देने आए हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में 51,112 पद खाली हैं। सरकार जो है 17,000 की नई शिक्षक भर्ती जारी करने के लिए करे, 69,000 और 68,000 की सीट जो 22,000 बची थी, उसमें से वो शिक्षा मित्र की पोस्ट थी, सहायक अध्यापक की नहीं थी। उसमें से कह रही है कि 17,000 नई शिक्षक भर्ती जारी करेंगे, जिसमें कि कल 2 दिन हुआ है। 69,000 में 6,800 की लिस्ट जारी हो गई। अब उसमें भी सीट जो 22,000 थी वो घट के हो गई 16,200। ठीक, और हम लोग चाह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का हलफनामा है 51,112 का, हम सरकार से यही चाह रहे हैं 51,112 प्लस जो है 16,200, ये दोनों वैकेंसी जो है सर मिला के वो सुप्रीम हाई कोर्ट के सर प्लस बैच जो 17 बैच, 18 बैच और 19 बैच, इतने युवा टेट पास हो गए हैं और इतने भारी संख्या में लड़के हो गए हैं। आप देखेंगे कि 21 लाख 22 लाख टेट के फॉर्म पड़े थे, जिसमें किसी टेट पास बच्चे बहुत सारे हो गए हैं, अभ्यर्थी बहुत ज्यादा हो गए हैं। इसलिए 17,000 से हमारा कुछ होने वाला नहीं। 97,000 हमारी मांग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में 51,112 पद जो दिया गया है, हम चाह रहे हैं कि 51,112 प्लस 16,200 पद ऐड करके वही विज्ञापन आचार संहिता से पहले सरकार जारी कर दे। हमारी यही मांग थी, हम यही मांग लेके डीएम आजमगढ़ के पास आए थे। आजमगढ़ पुलिस लाइन सभागार में एसपी ने अधिकारियों के साथ की अपराध गोष्ठी, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुरागार द्वारा पुलिस लाइन स्थित सभागार में जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल, समस्त क्षेत्राधिकारी व प्रभारी निरीक्षक, थाना प्रभारी, शाखा प्रभारी के साथ अपराध गोष्ठी की गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध गोष्ठी में दिशा निर्देश दिया गया कि लंबित विवेचनाओं का निस्तारण एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान चलाकर किया जाए। जिला बदर अपराधियों की चेकिंग की जाए, उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी कर विधिक कार्रवाई की जाए। आपराधिक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई, गैंगस्टर गुंडा एक्ट व एचएस खोलने की कार्रवाई की जाए। अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री, परिवहन करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। गोवध व परिवहन करने वाले प्रभावी नियंत्रण लगाया जाए व उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। स्पीड बाइकर्स की चेकिंग कर प्रभावी कार्रवाई की जाए। आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत संवेदनशील मतदान केंद्रों पर भ्रमण कर अराजक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। साथ ही बैरियर पॉइंट पर पुलिस बूथ बनाकर लाइट आदि की व्यवस्था की जाए। चुनाव में शांति व्यवस्था भंग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सीआरपीसी की धाराओं के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। आजमगढ़ डीएम के निर्देश पर सफाई कर्मचारियों ने लचरामपुर में की साफ सफाई, लोगों को किया जागरूक। बता दें कि संचारी रोगों के रोकथाम में तो चलाया जा रहा है सफाई अभियान के क्रम में जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी के निर्देश पर पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे की देखरेख में शहर से सटे लचरामपुर ग्राम पंचायत में 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते जाम पड़े नाले नालियों की साफ सफाई करने के साथ ही जमा कूड़े के ढेर को हटाया। इस दौरान पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संगठन के जिला अध्यक्ष सीपी यादव ने बताया कि हम सभी सफाई कर्मचारी साथ मिलकर ग्राम पंचायतों में पूरी मेहनत और ईमानदारी से सफाई कार्य को कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज भी विशेष सफाई अभियान चलाकर कूड़े कचड़े को हटाया गया। नाले नालियों की साफ सफाई करने के साथ ही वहां रह रहे लोगों को जागरूक करते हुए बताया गया कि अपने आसपास गंदगी न होने दें, निर्धारित स्थान पर ही कूड़े कचड़े को फेंकें। थोड़ी सी सावधानी रखकर हम अपने आप को और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जागरूक करते हुए कहा कि सभी लोग स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज या फिर साबुन से धुलते रहें, 2 गज की दूरी का पालन अवश्य करें। इन सावधानियों को अपनाकर हम संक्रमण से बचाव कर सकते हैं। श्रीमान जिला पंचायत राज अधिकारी आदरणीय लालजी दुबे जी के मार्गदर्शन पर और श्रीमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत पलहनी आदरणीय पीएन सिंह जी के निर्देश के क्रम में
ग्राम पंचायत लक्षीरामपुर में आरसीसी रोड पर पानी का जमा हुआ था, जिसको आज गुलाब चौरसिया मीडिया प्रभारी और हीरा पट्टी न्याय पंचायत के समस्त सफाई कर्मचारियों के साथ और ग्राम प्रधान लक्षीरामपुर की देखरेख में आरसीसी पर जो पानी जमा हुआ था उसकी साफ सफाई कर्मचारियों द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। आजमगढ़ एसपी ने अपने कार्यालय में की जनसुनवाई, 20 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण का दिया निर्देश। बता दें कि शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक अनुराग आर द्वारा जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई में कुल 20 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर द्वारा सभी थानों को निर्देश दिया गया कि जनसुनवाई महिला हेल्प डेस्क को प्रभावी बनाया जाए, जिससे पीड़ित शिकायतकर्ताओं को अनावश्यक रूप से अपने थाने से मुख्यालय इतनी दूर न आना पड़े। साथ ही सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया कि जिस समस्या का समाधान थाना स्तर से हो सकता है, उनका समाधान समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर थाना स्तर पर ही हल कराना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ जिलाधिकारी कार्यालय के सामने उपासा ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। बता दें कि लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा एसोसिएशन उपासा आजमगढ़ के ऑडिटर एवं लेखा संवर्ग के विरुद्ध अमर्यादित कथन से क्षुब्ध होकर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उपासा के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने बताया कि लेखा संवर्ग एक संवेदनशील व महत्वपूर्ण वित्तीय कार्यों का निष्पादन करने वाली इकाई है। धन की आकांक्षा में प्रायः संवर्ग के लोगों के साथ अशोभनीय घटनाएं सर्वथा निंदनीय हैं। देश की सेवा में लेखा संवर्ग का योगदान वित्तीय मामलों में अद्वितीय भूमिका निभाता है। लिप्सावश अराजक तत्वों का कार्यालय में दबाव बनाकर संवर्ग के लोगों को अपमानित करने का कृत्य स्वीकार नहीं है। उपासा के महामंत्री अजय कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय द्वारा उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। इसके अतिरिक्त हम मामले को सूबे के मुख्यालय तक ले जाएंगे। लेखा संवर्ग के हित में हर संघर्ष के लिए हम तैयार हैं। ज्ञापन सौंपने के दौरान देवाशीष श्रीवास्तव लेखाकार, रमेश कुमार लेखाकार, रामाश्रय, अमित कुमार गुप्ता, नीरज कुमार, अशोक मिश्र, पंकज उपाध्याय, राजेश कुमार त्रिपाठी सीनियर ऑडिटर्स मौजूद रहे। आजमगढ़ जिले में कांग्रेस पार्टी ने पल्स व सहारा कंपनी से निवेशकों का पैसा दिलाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। बता दें कि जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय से जिला उपाध्यक्ष तेज बहादुर यादव के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने पल्स एवं सहारा कंपनी से निवेशकों का डूबा पैसा वापस दिलाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया। इस मौके पर कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष तेज बहादुर यादव ने कहा कि पल्स एवं सहारा कंपनियों ने गोरख धंधा कर निवेशकों को भारी मुनाफा देने का लालच देकर गरीबों का निवेश कराया, जिसमें अधिकतर उत्तर प्रदेश के हैं, जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा इन कंपनियों में निवेश किया। आज उन्हें उनका पैसा वापस नहीं मिल पा रहा है। उनके सामने संकट पैदा हो गया है। कांग्रेस पार्टी निवेशकों का पैसा जब तक वापस नहीं हो जाता तब तक संघर्ष जारी रखेगी। आजमगढ़ की कांग्रेस पार्टी के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सहारा इंडिया और पल्स के इस घपले के खिलाफ, जिसने करोड़ों लोगों का पैसा आरडी और जमा कराए हुए पैसे को भुगतान नहीं कर रही है। किसी तरह से लोग पैसे को बैंकों में जमा करते हैं, अपने पेट पर्दे को काट करके जमा करते हैं कि हमारे भविष्य में हमारे बच्चों के लिए ये सहारा बनेगा ये पैसा। लेकिन हमें यह देख करके आश्चर्य होता है कि प्रशासनिक मशीनरी, जिसे इस पे नियंत्रण रखना चाहिए, सरकारों को इस पे निगाह रखनी चाहिए कि कौन कारोबारी हमारे देश में जनता के अनहित में काम कर रहा है, उसे गिरफ्तार किया जाए, उसके नीतियों पे लगाम लगाई जाए। लेकिन इनके रहते हुए पूंजीपतियों की यह सरकार, खुलेआम मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार केंद्र के इशारे पे पूंजीपतियों को संरक्षण दे रही है। इस संरक्षण के खिलाफ हम सभी कांग्रेस के लोग आज आजमगढ़ में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन पल्स और सहारा द्वारा किए गए घोटाले के पैसे को, जो जनता का पैसा है, कई हजार करोड़ों लोगों की आरडी का पैसा लेकर के वो चंपत है, भाग रहा है, उसको वापस किया जाए। इन्हीं मांग को लेकर के हमने ये ज्ञापन आज दिया है। आजमगढ़ जिले के नवागढ़ डीएम ने किया जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने शुक्रवार को मंडलीय जिला चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने ऑक्सीजन प्लांट, इमरजेंसी वार्ड एवं अन्य वार्डों में जाकर वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त किया।
उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई, नॉर्मल ऑक्सीजन की शुद्धता कितने प्रतिशत है तथा कोरोना मरीज को कितने प्रतिशत ऑक्सीजन की सप्लाई होती है आदि की जानकारी संबंधित अधिकारी से प्राप्त किया। उन्होंने अस्पताल में कोरोना मरीजों के उपलब्ध बेडों की जानकारी प्राप्त की तथा कितने चालू हालत में हैं। उन्होंने बंद बेडों को भी 3 दिन के अंदर चालू हालत में लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने ऑक्सीजन सॉकेट की मरम्मत एवं तत्काल नए खरीदने के निर्देश दिए। उन्होंने तत्काल अनाधिकृत व्यक्तियों को ओपीडी में जाने से रोकने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि मरीजों को अधिक से अधिक आवश्यक दवाओं को उपलब्ध कराया जाए। चिकित्सालय के अधिकारियों को कोविड-19 के बढ़ते हुए केसों के दृष्टिगत तत्काल सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। डीएम ने चिकित्सालय प्रशासन को कोविड-19 के पीक 20 दिनों के लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने चिकित्सालय परिसर का भी निरीक्षण किया तथा सभी लोगों को मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने वार्डों में मरीजों से बात कर उनको मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। चिकित्सालय के वार्डों में काम करने वाले स्टाफ से भी उनकी समस्याएं, सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी ने रात्रि में ड्यूटी करने वाले अधिकारियों को संबंधित एरिया के थानाध्यक्षों के मोबाइल नंबर रखने के निर्देश दिए तथा रात्रि में कोई समस्या होने पर तत्काल सूचित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एसीएमओ डॉक्टर वाईके राय, जिला अस्पताल के एसआईसी डॉक्टर अनूप सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित हैं। आजमगढ़ एनआईसी सभागार में लाइव प्रसारण के माध्यम से सीएम ने 14 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। बता दें कि इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पर्यटन विभाग की पर्यटन विकास से संबंधित 642 करोड़ की 488 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इसी कड़ी में आजमगढ़ की कुल 439.61 लाख की 9 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 85.67 लाख की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम का लाइव प्रसारण जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य, मुख्य विकास अधिकारी आनंद शुक्ला तथा विधायक सगड़ी वंदना सिंह, विधायक फूलपुर पवई अरुण कांत यादव की उपस्थिति में एनआईसी के माध्यम से किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पर कुशल नेतृत्व में दूरदृष्टि एवं सकारात्मक सोच के साथ पर्यटन विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पर्यटन क्षेत्रों, तीर्थस्थलों, मंदिरों के विकास के लिए अनेकों योजनाएं शुरू किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विगत 5 वर्षों में पर्यटन क्षेत्र में विकास की नई गाथा गढ़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश को पर्यटन संवर्धन से संबंधित सर्वाधिक योजना का लाभ दिया गया। पर्यटन मंत्री भारत सरकार जी किशन रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि मठ, मंदिर एवं तीर्थस्थल भारत की आत्मा है, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इसे विकसित करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि अलग अलग योजनाओं द्वारा अलग अलग तीर्थस्थलों को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। लालगंज क्षेत्र में मौसम की बेरुखी से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, सड़कों पर जमा हुए कीचड़ से चलना हुआ दुश्वार। गुरुवार की शाम से ही मौसम के करवट लेने और रात में बारिश के परिणाम स्वरूप जहां सड़कों पर चलना पूरी तरह दुश्वार हो गया, वहीं कीचड़ का साम्राज्य देखा गया। आज शुक्रवार को भी भारी सर्दी के परिणाम स्वरूप बाजारों में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ देखा जा रहा है और दिन भर बूंदाबांदी के कारण बाजार में पूरी तरह सुनसानपन देखा जा रहा है। बहुत जरूरी काम से बाजार आए लोग भी छाता लेकर बाजार में भ्रमण करते देखे गए। बारिश तो हल्की फुल्की ही हुई, लेकिन सड़क पर पूरी तरह कीचड़ हो जाने और फिसलन की वजह से लोग काफी परेशान नजर आए। तरफकाजी में 2 युवाओं का बेसिक शिक्षा विभाग के सहायक अध्यापक के पद पर चयन होने की खबर से गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। खबर मिलते ही ग्राम प्रधान डॉक्टर संजय चौहान अपने सहयोगी तथा गांव के अन्य युवाओं के साथ दिलीप कुमार पुत्र मूलचंद और सुरेश यादव पुत्र श्यामू यादव को सहायक अध्यापक पद पर चयन होने पर माल्यार्पण कर अंग वस्त्र प्रदान किया तथा मिठाई खिलाकर उन्हें सम्मानित किया। ग्राम प्रधान डॉक्टर संजय चौहान ने कहा कि जिस प्रकार से वर्तमान सरकार में पारदर्शी शिक्षा भर्ती हो रही है, उस तरह से सही और शिक्षित तथा योग्य लाभार्थियों को पद प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है, जिसे आगामी समय में आने वाली पीढ़ी को शिक्षा के माध्यम से नई दिशा और दशा मिलेगी।
इस अवसर पर क्षेत्र पंचायत सदस्य अजय चौहान, बाबूराम चौहान, संजय अस्थाना, विश्वजीत अस्थाना, विवेक चौहान, सुरेश यादव, हीरालाल यादव, विनय चौहान, अशोक कुमार, ज्ञानेंद्र भारती आदि द्वारा माल्यार्पण करके स्वागत किया गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय चौहान, ग्राम प्रधान तरफकाजी, आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि शिक्षा क्षेत्र में आजकल हमारे युवा बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आज मेरी ग्राम सभा में सुरेश यादव पुत्र शामू यादव और दिलीप कुमार पुत्र मूलचंद, जो 2 बच्चे हैं, इनका सहायक अध्यापक के तौर पर चयन हुआ है। मैं इन लोगों के लिए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और मेरे लिए और मेरे गांव के लिए बड़े गर्व की बात है कि आजकल ऐसे युवा आगे बढ़ रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में। तो मैं यही चाह रहा हूं कि जितने भी बच्चे हैं हमारी ग्राम सभा के, वो शिक्षित बने और पढ़ाई की ओर ज़्यादा ध्यान दें और अपनी जो विशेष योगदान इनका हमेशा रहता है समाज में, उसको दें। और ऐसे अग्रसर होते रहेंगे तो मेरी ग्राम सभा का नाम और ऊंचा होगा, जिससे मेरा सम्मान बढ़ेगा। और मैं तो ये कहूँगा लालगंज ब्लॉक पे पूरे गांव का ही नाम रोशन होगा। इसी के साथ मैं अपने सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। तहसील बार एसोसिएशन लालगंज के चुनाव में विजय प्रकाश पांडे अध्यक्ष और चंद्रमोहन यादव महामंत्री निर्वाचित घोषित किए गए। निर्वाचित घोषित होते ही समर्थकों ने दोनों लोगों को फूल मालाओं से लाद दिया। तहसील बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए विजय प्रकाश पांडे और सूर्यमणि यादव तथा हरि यादव और महामंत्री पद हेतु चंद्रमोहन यादव और सुधीर कुमार श्रीवास्तव के बीच 109 मतदाताओं के मध्य मतदान कराया गया, जिसमें विजय प्रकाश पांडे को 55 मत और सूर्यमणि यादव को 49 मत, हरि यादव को मात्र 4 मत प्राप्त हुए। वहीं चंद्रमोहन यादव को 60 मत, सुधीर कुमार श्रीवास्तव को 48 मत मिले। वरिष्ठ समिति के चेयरमैन धर्मदेव सिंह ने विजय प्रकाश पांडे को अध्यक्ष, प्रदीप यादव को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, बुद्धू और रामाश्रय को उपाध्यक्ष, चंद्रमोहन यादव को महामंत्री, संदीप सिंह को कोषाध्यक्ष, कपिलदेव यादव, पंकज सोनकर, अभय कुमार सोनकर को सह मंत्री, राम विजय सिंह को ऑडिटर, दीपक यादव, मंतराम, मृदुल मर्म, कमलेश चौहान, आशुतोष सिंह, हामिद अली, रविंद्र मौर्य, देवेंद्र यादव तथा राजनाथ को सदस्य कार्यकारिणी पद पर निर्वाचित घोषित किया गया। इस मौके पर विंध्यवासिनी राय, रामशंकर सिंह, रामसेवक यादव, हामिद अली, शीतला राय, अरविंद राय, विजय तिवारी, लल्ले मिश्रा, आत्माराम, सुरेंद्र कुमार सिंह सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मैं अध्यक्ष पद के लिए विजयी हुआ हूँ और हमारे सहयोगी चंद्रमोहन यादव जी ये महामंत्री चुने गए हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ हम दोनों लोगों का इतना आत्मबल बढ़ावें, इस बार के विकास में हम लोग अपना अपना योगदान दें और हम लोगों का आपसी भाईचारा बना रहे, सभी भाई बंधुओं के साथ प्रेम से रहें। सारे अभियोक्ताओं के विकास के लिए हम लोगों से जो कुछ भी हो सकेगा हम लोग करेंगे। गोमाडी बाईपास के निकट चेकिंग के दौरान चोरी की 2 मोटरसाइकिल सहित 2 अभियुक्त गिरफ्तार। गंभीरपुर थाने के उप निरीक्षक यशवंत सिंह मय हमरा द्वारा ग्राम गोमाडीह बाईपास के निकट चेकिंग के दौरान संदिग्ध 2 मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस टीम को देखकर भागना चाहे तब तक पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी करके दोनों को पकड़ लिया गया। पकड़े गए पहले व्यक्ति का नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम शैलेंद्र सरोज बताया, जो टेंगरपुर रानी की सराय का निवासी है, और दूसरे ने अपना नाम विनय, ग्राम हटना, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़ बताया, जिनके पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस के अनुसार पकड़े गए अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ करने और बरामद गाड़ी का कागजात मांगने पर बताया गया कि अपाची मोटरसाइकिल हम लोग मऊ जनपद चिरैया कोट से चुरा कर लाए थे, जो अपने घर छिपा कर रखे थे, और लाल काले रंग की मोटरसाइकिल हम लोग लगभग 2 महीना पहले ठेकमा बाजार से चुराए थे और घर पर छिपा कर रखे थे, जिसे आज बेचने जा रहे थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया। गिरफ्तार अभियुक्त शैलेंद्र सरोज और विनय को चालान करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक यशवंत सिंह, चौकी प्रभारी गोसाई की बाजार थाना गंभीरपुर, हेड कांस्टेबल मनोज सिंह, प्रभारी गोसाई की बाजार थाना गंभीरपुर, कांस्टेबल सुनील यादव, चौकी गोसाई की बाजार थाना गंभीरपुर, कांस्टेबल रघुवीर यादव, चौकी गोसाई की बाजार आजमगढ़ शामिल रहे।
AIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की गजाहड़ा मुबारकपुर में 9 जनवरी को आमद पर भारी संख्या में लालगंज से कार्यकर्ता करेंगे शिरकत। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन या AIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी आजमगढ़ जनपद के गजाहड़ा मुबारकपुर में शोषित वंचित समाज के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उपरोक्त जानकारी प्रदान करते हुए लालगंज विधानसभा के अध्यक्ष रहमतुल्लाह खान ने बताया कि AIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की गजाहड़ा मुबारकपुर में 9 जनवरी को आमद होने वाली है, जिसको लेकर भारी संख्या में लालगंज से कार्यकर्ता इसमें शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के आगमन को लेकर प्रशासन ने परमिशन दे दिया है और 9 जनवरी को उनकी गजाहड़ा मुबारकपुर में आमद होगी। मैं रहमतुल्लाह खान, लालगंज विधानसभा अध्यक्ष। अभी जो है 9 तारीख को गजाहड़ा लोहरा विधानसभा मुबारकपुर में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो है जनसभा होने वाली है और उसका परमिशन मिल चुका है। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love.